We are going to learn first chapter in algebra, that is linear equation in two variables. So first of all, let us learn some basics of this chapter. So what is mean by linear equation in two variable? So definition is an equation which contains two variables and the degree of each term containing variable is 1. फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे क्या बोला है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यहाँ पे हम लोग दो वेरिएबल्स की बात करते हैं. टू वेरिएबल्स माइट बी एनीथिंग, इट कैन बी mn और इट कैन बी xy, pq, एनीथिंग. सो नाउ एंड वन मोर थिंग, जो दो वेरिएबल्स हम लोग सेलेक्ट करेंगे, जो टू वेरिएबल्स हम लोग सेलेक्ट करेंगे, उसमें जो वेरिएबल्स का डिग्री है वो कितना होना चाहिए? 1. अगर 1 से ज्यादा हुआ, फॉर एग्जाम्पल डिग्री अगर 2 हो गया, सो इट इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन. फॉर एग्जाम्पल m प्लस n, ये हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, m प्लस n इक्वल्स टू 2. राइट, ये मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको सिर्फ. m प्लस n इक्वल्स टू 2, ये मैंने एक इक्वेशन कंसिडर की है. अभी मुझे पता करना है कि ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं. सो यहाँ पे m और n दो वेरिएबल है मेरे पास, तो पहला कंडीशन सेटिस्फाइड. नाउ सेकंड कंडीशन क्या बोला हुआ है कि m और n का डिग्री कितना होना चाहिए? 1. तो यहाँ पे m के पावर में क्या है? कुछ नहीं, तो क्या रहेगा? 1. and here also power of n is 1. So we can say that it is a linear equation. Right? So again अभी हम लोग चलते हैं, थोड़े बहुत इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं. आपके बुक में एक्टिविटी दिया हुआ है एंड फर्स्ट पेज पे, एंड वहां से मैंने ये कॉपी किया हुआ है और मैं आपको बताने वाला हूँ. हम लोग चेक करेंगे कि इसमें से कौन सा लीनियर इक्वेशन है और कौन सा नहीं है, विथ रीजन. सो फर्स्ट वन, यहाँ पे क्या बोला हुआ है? 4m प्लस 3n इक्वल्स टू 12. सो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं कि वहाँ पे दो वेरिएबल होना चाहिए. सो हियर टू वेरिएबल कौन कौन से हैं? m और n. चलो ठीक है, पहला कंडीशन सेटिस्फाई. नाउ फॉर मूविंग फर्दर हम लोग वहाँ पे क्या चेक करेंगे? डिग्री. सो यहाँ पे m का डिग्री कितना है? 1. हियर आल्सो डिग्री ऑफ n इज 1. So we can say that 4m plus 3n equals to 12 is a linear equation. So this is your linear equation. Yes. Now for second one, 3x square minus 7y equals to 13. अभी यहाँ पे हम लोगों को क्या देख के पता चलता है? यहाँ पे भी वेरिएबल्स दो ही है मेरे पास, x and y. Right? So x and y are the variable here. अब डिग्री चेक कर लेते हैं. So here degree of x is 2. राइट. सो अभी यहाँ पे x का डिग्री कितना हो गया? 2. सो y चेक करने की मुझे जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अगर डिग्री यहाँ पे 2 हो गया, इट मींस व्हाट? इट इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन. क्लियर? सो देयरफॉर 3x स्क्वायर माइनस 7y इज इक्वल्स टू 13 इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन. नाउ फॉर थर्ड वन, √2x minus √5y equals to 16. Now here x and y are the two variable and degree of both x and y is 1. So we can say that √2x minus √5y equals to 16 is a linear equation. Yes, it is a linear equation. Now here 0x plus 6y minus 3 equals to 0. Clear? So यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं क्या बोला हुआ है? 0x प्लस 6y माइनस 3 इक्वल्स टू 0. अभी यहाँ पे दो वेरिएबल है हमारे पास, x और y, बट एंड डिग्री भी 1 है, चलेगा. बट इनके कोएफिशिएंट्स को जरा देख लो. हियर कोएफिशिएंट ऑफ x इज 0 एंड वी नो दैट अगर हम लोग किसी भी नंबर या फिर वेरिएबल को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा. सो 0 इंटू x क्या हो जाएगा? 0 प्लस 6y माइनस 3 इक्वल्स टू 0. ये मिल रहा है मुझे. अब मेरे पास कितने वेरिएबल बचे? एक वेरिएबल, कौन सा? y. सो ये लीनियर इक्वेशन होगा क्या? नहीं. सो वी कैन से दैट 0x प्लस 6y माइनस 3 इक्वल्स टू 0 इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन. why? क्योंकि यहाँ पे ये जो x का कोएफिशिएंट है वो क्या हो रहा है? 0. एंड रिमेंबर वन थिंग, x और y किसी भी पर्टिकुलर इक्वेशन में, इफ सपोज x और y में से किसी एक का भी अगर कोएफिशिएंट 0 हो गया तो वो जो इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन नहीं होगा.
given by ax plus bx ax plus by plus c equals to 0, right? This is what your general form of linear equation. ax plus by plus c equals to 0. दो वेरिएबल हो गए x and y and a b c are the real numbers. a b and c belongs to real number. Clear? So real number might be anything. For example यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 0.3 √2 and again 3 all are what real number. So चलेगा यहाँ पे. तो एक चीज हमेशा याद रखो, a और b कभी भी 0 नहीं होना चाहिए. फॉर एग्जांपल यहाँ पे x का जो कोएफिशिएंट था वो 0 हो गया, दैट इज व्हाई ये लीनियर इक्वेशन नहीं है. 0 - 3x plus 0y minus 36 equals to 0. Again here coefficient of y is what? 0. So it means what? This particular given equation is not a linear equation. Now sixth one, 4 upon x plus 5 upon y equals to 4. This is the given equation. Now ये थोड़ा सा ट्रिकी है. अभी देख के तो मुझे पता चलता है कि हम लोग बोल देंगे इट इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन, बट अंडर सुटेबल कंडीशन जब इसको हम लोग चेंज करेंगे, यहाँ पे अगर हम लोग सब्स्टिट्यूशन यूज कर दें सो हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं. इन योर एक्सरसाइज नंबर 1.4 हम इस टाइप के सम्स वहाँ पे देखने को मिलेंगे, राइट? सो अभी के लिए मैं बोल रहा हूँ कि इट इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन, बट अंडर सर्टेन कंडीशंस हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन में. क्लियर? सो why it is not a linear equation? Here also x and y are the two variable, but 4 upon x is given, right? Plus 5 upon y. So 4, this is 1 upon x. x कहाँ पे है? डिनोमिनेटर में. So it can be written as 4 into x raised to -1 plus 5 into y raised to -1 equals to 4. मैंने यहाँ पे क्या लिया है? Always remember one thing, 1 upon x can be written as x inverse, right? To x raised to -1 plus 5 into y raised to -1 equals to 4. मैंने यहाँ पे क्या लिया है? Always remember one thing, 1 upon x can be written as x inverse, right? 1 upon x का inverse x inverse, 1 upon x can be written as x inverse, right? So यहाँ पे देख के क्या पता चल रहा है? x and y are the two variable, वो कंडीशन सेटिस्फाइड है, बट डिग्री 1 है क्या? नहीं, डिग्री कितना है? -1. So that is why it is not a linear equation. Clear? बट इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं linear equation में, and that we will see in exercise number 1.4. So therefore it is not a linear equation, right? Now again here 4 into xy minus 5y minus 8 equals to 0. अभी देख के बोलोगे यहाँ पे दो वेरिएबल है सर, तो ये तो लीनियर इक्वेशन हो गया, बट नहीं, ऐसा नहीं है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, भी हो जाएगा 4xy minus 5y minus 8 equals to 0. Now here यहाँ पे x के पावर में क्या है? 1. here also y के पावर में क्या है? 1. तो ये दोनों डिग्री को जब हम लोग ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? 2. सो यहाँ पे एक्स वाई का डिग्री कितना मिल रहा है मुझे? 2. सो दैट इज व्हाई दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन, क्योंकि वहां पे डिग्री 1 ही होना चाहिए. यहाँ पे एक्स वाई मल्टीप्लाई हो रहा है, सो डिग्री बिकम्स 2. सो दैट इज व्हाई इट इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन. सब इज बेस्ड ऑन एक्टिविटी, सो वो हम लोग बाद में करेंगे. सो वी आर स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 2. Solve the following simultaneous equations. So there are two methods by which we can solve this equation. Your first one is elimination method and your second one is substitution method. So here we will use elimination method. So for that सबसे पहले हम लोग इक्वेशन चेक कर लेते हैं. So यहाँ पे first equation is 3a plus 5b equals to 26. And your second equation is a plus 5b equals to 22. So हमें यहाँ पे क्या करना है? Substitution method यूज करना है और elimination method यूज करना है. So here we will use elimination method. So elimination method के लिए क्या करना पड़ेगा? First यहाँ पे हम लोग दो स्टेप देखेंगे. फर्स्ट स्टेप में चेक करेंगे
कि यहाँ पे वेरिएबल्स कौन कौन से हैं। तो हियर वेरिएबल इज a and b and here also a and b। तो यहाँ पे वेरिएबल a and b है एंड आफ्टर दैट वेरिएबल्स का कोएफिशिएंट चेक करेंगे। इफ सपोज अगर वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम आता है सो उसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। सो सॉल्यूशन पार्ट, सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, फर्स्ट इन दोनों को इक्वेशंस बना दो। So here our first equation is 3a plus 5b equals to 26 and our second equation is a plus 5b equals to 22. Now here coefficient of b is 5 and here also coefficient of b is 5. So यहाँ पे b का coefficient क्या है, सेम है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, b के टर्म्स को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो एलिमिनेट कैसे करेंगे, लिसन हियर, यहाँ पे भी प्लस साइन है एंड इन इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे भी 5b प्लस में है। तो कभी भी अगर सेम साइन आ जाता है तो हम लोग इक्वेशंस को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं दूसरे के साथ। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट। सो देयरफॉर सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। सो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सो हियर यू विल गेट 3a plus 5b equals to 26 and here you will get a plus 5b equals to 22। so हमें यहाँ पे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे माइनस साइन पुट कर दीजिए एंड यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में जो बेस का जो इक्वेशन है उसके सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे a प्लस में है तो वो क्या हो जाएगा माइनस, हियर ऑल्सो 5b प्लस में तो वो भी माइनस हो जाएगा, 22 भी प्लस में तो वो भी क्या होने वाला है, माइनस। अब ये करने से क्या हो जाएगा, प्लस 5b और माइनस 5b कैंसिल हो गया। इसका मतलब क्या है, यहाँ से b का जो टर्म है वो एलिमिनेट हो गया। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, एलिमिनेशन मेथड। नाउ बचा क्या अभी हमारे पास, 3a minus a, so that will give us 2a, 26 minus 22, so that will be 4, right? So therefore a is equals to 4 upon 2। 2 कहाँ से आया, a के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे आके 4 से क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो therefore a is equals to 2। ये पहला मिल गया मुझे, इसे इक्वेशन नहीं भी डालेंगे फिर भी चलेगा ना। अभी हम लोगों ने a का वैल्यू निकाल लिया, अभी हम लोगों को b का भी तो वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो फॉर दैट हम लोग क्या करेंगे, इस a के वैल्यू को either in equation 1 और in equation 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे या फिर पुट करेंगे। तो देख लेते हैं क्या मिलेगा, पुट a is equals to 2 in equation number either in any equation, so हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। so therefore 3a plus 5b equals to 26, this is our equation number 1। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 3, in place of a we will write 2 plus 5b equals to 26, then 3 2s are 6 plus 5b equals to 26। ये मिल गया मुझे अभी तक। now plus 5b यहाँ पे रहने देता हूँ मैं, ये हो जाएगा 26, this plus 6 comes here and become what, minus 6। so therefore 5b equals to 26 minus 6 gives us 20, right? एक बार वापस 3 2s are 6, this plus 5b comes here, 26 as it is, no changes, plus 5b यहाँ पे रहने देता हूँ मैं, ये plus 6 यहाँ पे आके 26 से क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट। तो 26 में से 6 जाएगा तो बचेगा मेरे पास 20। सो मुझे b का वैल्यू कैलकुलेट करना है, so ये 5 यहाँ पे आके 20 से क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो therefore b equals to 20/5, so therefore b equals to 4। so by using elimination method we got our values of variable a and 2। so a का वैल्यू 2 मिल गया हमें और b का वैल्यू 4 मिल गया, राइट। सो लास्ट स्टेप क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट। देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ गिवन simultaneous equation
is AB, that is 2 and 4. Correct? सेकेंड क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है एंड सेकेंड क्वेश्चन आप एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. Question number 3 is 2x minus 3y equals to 9 and another equation given is 2x plus y equals to 13. ये दो पर्टिकुलर इक्वेशन दिया हुआ है एंड यहाँ पे दो वेरिएबल कौन कौन से xy here and xy here also. So वेरिएबल यहाँ पे xy है एंड ये पर्टिकुलर सब हम लोग करने वाले हैं बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड. सो फर्स्ट हम लोगों ने एलिमिनेशन मेथड चेक किया हुआ है. नाउ वी विल यूज हियर सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो देख लेते क्या है यहाँ पे. तो सबसे पहला पार्ट क्या है यहाँ पे कि इन दोनों इक्वेशंस को लिख लो यहाँ पे और उसे डिनोट कर दो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से. सो द गिवन इक्वेशन आर 2x minus 3y equals to 9. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 एंड 2x plus y equals to 13. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2. सो यहाँ पे हम लोगों को सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है. सो हम लोग क्या कर सकते हैं इन दोनों इक्वेशंस में से किसी भी एक इक्वेशन को लेकर के उसमें क्या करेंगे थोड़ा सा चेंजेस करेंगे. फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो मैं इक्वेशन नंबर 1 को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकता हूँ. कैसे? या फिर आप इक्वेशन नंबर 2 को यूज कर लो, वो ज़्यादा इजी पड़ेगा. तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 2x plus y equals to 13. करेक्ट. अब इसमें थोड़ा चेंजेस मैं क्या कर रहा हूँ, मैं y को यहाँ पे रहने देता हूँ जो क्या y is equals to 13. बचा क्या यहाँ पे plus 2x. अब इस plus 2x मैं यहाँ पे ले लेता हूँ. so this will become minus 2x. राइट. तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, y का वैल्यू मिल गया. so take it as equation number 3. इक्वेशन 2 को चेंज करने पे इक्वेशन 3 मैंने निकाल लिया. कैसे? plus 2x को मैंने शिफ्ट किया so it will become y is equals to 13 minus 2x. नाउ यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात कर रहे हैं. तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो y का वैल्यू मिला है इन टर्म्स ऑफ x उसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे आइदर इन इक्वेशन 1 और 2. तो हम लोग क्या करेंगे इस y के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में. सो substituting equation 3 in equation 1 we get, सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं 2x minus 3y equals to 9. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1. सो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, दैट इज 13 minus 2x. तो यहाँ पे हो जाएगा 2x minus 3. इन प्लेस ऑफ y we will write 13 minus 2x. करेक्ट. तो अभी यहाँ पे क्या करना है, इस पूरे सम को सॉल्व करना है. थोड़ा मैथमेटिकल पार्ट आ गया, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आ गया. सो दिस विल बिकम 2x minus 3 into 13. 13 3 is 39. Minus minus on multiplication get cancelled, so we'll get here plus sign. And after that 3 2s are 6 and this x comes here और यहाँ पे आ जाएगा 9. Now 2x plus 6x, यहाँ पे भी x का टर्म है, यहाँ पे भी x का टर्म है. तो इन दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं. सो व्हेन we'll add 2x with 6x we get 8x. क्या मिल जाएगा मुझे वहाँ पे 8x. और यहाँ पे हो जाएगा -39 equals to 9. अब मैं क्या कर रहा हूँ, 8x को यहाँ पे रहने देता हूँ. करेक्ट. और ये 9 हो गया. -39 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, +39. राइट. नाउ 39 में 9 ऐड करो, सो यू विल गेट 48. कितना मिलेगा आप लोगों को, 48. और ये 8x यहाँ पे है. सो अभी यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे x के साथ 8 है, तो मुझे यहाँ से 8 को हटाना पड़ेगा. तो 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, सो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड. सो दिस विल बिकम x is equals to 48 upon 8. So therefore x is equals to 6. Right? 48 upon 8. 8 ones are and 8 6 are 48. So we got the value of x 6. अभी मुझे x का वैल्यू पता चल गया.
अभी भी मुझे y ढूंढना है, तो हम लोगों ने इक्वेशन 3 निकाला था y के फॉर्म में। अब मैं क्या करूंगा, ये जो मुझे x का वैल्यू 6 मिला है इसको मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 3 में, तो मुझे y भी मिल जाएगा। तो करके चेक कर लेते हैं। सो पुट x is equals to 6 in equation number 3, right? So equation number 3 क्या है मेरा, y is equals to 13 minus 2x, correct? So therefore y is equals to 13 minus 2 into 6। मैंने क्या किया, in place of x मैंने क्या पुट कर दिया 6। so ये हो जाएगा y is equals to 13 minus 6 to the 12 एंड 13 में से 12 गया तो मेरे पास क्या बचेगा 1। सो हमें यहाँ पे y का भी वैल्यू 1 मिल गया। सो आफ्टर सॉल्विंग दिस यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फाइनल स्टेटमेंट लिखेंगे। अगर फाइनल स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे तो एग्जाम में हाफ मार्क्स कट जाएगा। सो देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन are xy, that is 6 and 1 respectively। Okay. Now question number 4 is for homework and you can solve it by using elimination method or by using substitution method. So remember one thing, in exercise number 1 you will have to apply either substitution method or elimination method. So now I am going to solve question number 5 and here I will use elimination method. So हम लोगों ने एक सम elimination method से किया, एक सम substitution method से किया। Now again I am using here elimination method. So elimination method में हम लोगों को पता है कि सबसे पहले देखना पड़ेगा कि वहाँ पे कोएफिशिएंट्स किस वेरिएबल का सेम है, अगर नहीं है तो उसके कोएफिशिएंट को सेम बनाना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला पार्ट क्या है, इक्वेशंस बना लो। सो गिवन इक्वेशंस आर हम लोगों ने क्या किया, जो भी गिवन इक्वेशन था उसको लिख लिया इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 के फॉर्म में। नाउ हियर वी विल चेक कि यहाँ पे वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, x एंड y दोनों इक्वेशंस में। एंड यहाँ पे हम लोग क्या चेक करेंगे कि यहाँ पे कोएफिशिएंट सेम है कि नहीं। फॉर एग्जांपल हियर कोएफिशिएंट ऑफ x इज 5 एंड इन सेकंड इक्वेशन कोएफिशिएंट ऑफ x इज 1। इन इक्वेशन नंबर 1 कोएफिशिएंट ऑफ y is 2 and कोएफिशिएंट ऑफ y is 5। so यहाँ पे कोएफिशिएंट सेम है क्या, नहीं। so इस पर्टिकुलर सम में हम लोग क्या करेंगे, कोएफिशिएंट सेम करेंगे। अभी वहाँ पे आइदर x के कोएफिशिएंट को सेम कर सकते हैं या फिर आइदर y के कोएफिशिएंट को सेम कर दें। सो चॉइस इज आवर्स। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x के कोएफिशिएंट को सेम कर दें। चलो देखते हैं। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 5 है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर मुझे यहाँ पे x के साथ 5 लाना है तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 1 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे मीन्स व्हाट इज, पूरे इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करना है 5 से। सो मल्टीप्लाई So here we are multiplying equation 2 by 5. So देख लेते क्या मिलेगा, x को हम लोग 5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे so we will get 5x plus 5 multiplied by 5. So 5 5 is 25. So यहाँ पे आ जाएगा 25y and 4 into 5 gives us 20. So this is our new equation. Take it as equation number 3. So अभी हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया इक्वेशन 3 में, ये मिला मुझे न्यू इक्वेशन। सो अब मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 को ध्यान से देखूंगा। एंड मैंने क्या रियलाइज किया कि यहाँ पे x का जो कोएफिशिएंट था 5 5 सेम हो गया। सो अब हम लोग यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं। नाउ हियर आल्सो अब हम लोग किस पे जाएंगे, साइन पे। यहाँ पे भी प्लस साइन है, यहाँ पे भी प्लस साइन है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। इक्वेशन
1 को 3 से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो लिख लेते वो स्टेप। सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 3। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 3 से सब्ट्रैक्ट करें। व्हाई? बिकॉज इक्वेशन नंबर 3 इज लार्जर एज कंपेयर टू इक्वेशन नंबर 1। तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा 5x प्लस 25y इक्वल्स टू 20। ये हमारा है इक्वेशन नंबर 3। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन 3 और ये हो गया इक्वेशन 1। तो हम लोगों ने वही लिखा हुआ है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 3। नाउ हियर वी विल यूज नेगेटिव साइन। एंड जैसे हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन यूज किया, सो बेस के सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। इस पर्टिकुलर टर्म के सारे साइन क्या होने वाले, चेंज हो जाएंगे। सो हियर प्लस, तो इट विल बिकम माइनस, प्लस बिकम माइनस, माइनस है तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। नाउ अभी यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, दिस प्लस 5x एंड दिस माइनस 5x गेट कैंसल्ड। सो हो गया एलिमिनेट x का टर्म। सो नाउ वी विल फाइंड व्हाट, y हियर। यहाँ पे हम लोगों को y मिल जाएगा, कैसे देख लो, 25 माइनस 2y। 25 बाई में से 2y को माइनस कर दो, सो यू विल गेट 23y, करेक्ट। 20 प्लस 3, सो यू विल गेट 23, राइट। यहाँ पे भी 23y इक्वल्स टू 23 दिया हुआ है। सो हम लोग क्या कर सकते हैं, y को यहाँ पे रहने देते हैं, करेक्ट। 23 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आगे 23 से क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो देयरफॉर y इक्वल्स टू 1। सो वी गॉट अवर फर्स्ट वैल्यू, दैट इज y इज इक्वल्स टू 1। बट यहाँ पे मुझे x भी फाइंड आउट करना है, सो वी विल यूज सब्स्टिट्यूशन। सो ये जो y का वैल्यू 1 मिला है उसे हम लोग कहाँ पे पुट कर सकते हैं, आइदर इन इक्वेशन 1 और इन इक्वेशन 2 चलेगा। तो मैं इक्वेशन 2 में पुट कर देता हूँ। यहाँ पे हो जाएगा पुट y इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2। हम लोग क्या कर रहे हैं, y का जो वैल्यू मिला है उसे इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 5y इक्वल्स टू 4 दिया हुआ है, करेक्ट। तो यहाँ पे y का वैल्यू हम लोग 1 पुट कर देते हैं। सो वी विल गेट x प्लस 5 इंटू 1 इक्वल्स टू 4। ये हो जाएगा x प्लस 5 1 सा 5 इक्वल्स टू 4। x पे यहाँ पे रहने देता हूँ मैं, ये हो गया 4। दिस प्लस 5 कम्स हियर एंड बिकम व्हाट, माइनस 5, करेक्ट। सो 4 माइनस 5 इज हाउ मच, माइनस 1। व्हाई? बिकॉज इन 4 और 5 की बात करेंगे, सो 5 इज द बिगर नंबर एंड बिगर नंबर के आगे साइन कौन सा है, नेगेटिव। सो आंसर विल बी नेगेटिव। तो x कितना मिल गया मुझे, -1। सो नाउ फाइनल स्टेटमेंट फॉर हाफ मार्क्स। सो देयरफॉर solution of given simultaneous equation are xy equals to -1 and plus 1. Therefore solution of given simultaneous equation are now moving on to question number 6। अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, जितने भी सम अभी तक हम लोगों ने सॉल्व किए इसे भी हम लोग बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड ही करेंगे। सो नाउ सबसे पहला पार्ट क्या है, इक्वेशंस बना लो। सो द गिवन इक्वेशंस आर 1/3x प्लस y इक्वल्स टू 10/3। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 एंड 2x प्लस 1/4y equals to 11/4। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। अभी मुझे क्या करना है यहाँ पे, मुझे इस 3 को यहाँ से हटाना है। सो हट सकता है इजीली। क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई बाय 3 एंड y को भी मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। मीन्स पूरे इक्वेशन 1 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करने वाले, 3 से। व्हाई? क्योंकि मुझे यहाँ से 3 को रिमूव करना है। एंड इन इक्वेशन नंबर 2 अगेन बेस में क्या दिया हुआ है, 4। सो 4 को एलिमिनेट करना है। सो हम लोग पूरे इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से। सो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1
by 3 and multiplying equation 2 by 4. So after multiplying देखते क्या मिलता है वहां पे. So 1/3x into 3 और चलेगा प्लस ये हो जाएगा y into 3 equals to 10/3 into 3. तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, होल इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया. So check करते हैं, this 3 and this 3 get cancel out with each other. Again this 3 and this 3 will get cancel out with each other. So what is remaining now? 1 into x, so can be written as x, correct? Plus y into 3, so we can write it as 3y. And here 10 is remaining, so ये 10 मिल गया मुझे. So एक नया इक्वेशन मुझे मिल रहा है, so take it as equation number 3. Now again इक्वेशन 2 को भी मल्टीप्लाई करना है मुझे 4 से, वो भी कर लेते हैं. So this will become 2x into 4 plus 1/4y into 4 equals to 11/4 into 4, correct? So this 4 and this 4 will get cancel out with each other. Again this 4 and this 4 will get cancel out with each other. So what is remaining now? 2x into 4. So this 2 gets multiplied by 4, so we get 8. So 2 4s are 8 and this x comes here plus. Now what is remaining in this term? Y. 1 into y. So 1 into y will be y equals to here 11. So again a new equation. So take it as equation number 4. अब ये जो दो नए इक्वेशन बने हैं ये हम लोगों ने प्रीवियस सम में भी सॉल्व किए हैं इस तरीके के सम्स को. तो अभी ये थोड़ा सा रिड्यूस हो गया, इजी हो गया. सो अगेन यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज करना है. सो एलिमिनेशन मेथड यूज करना है तो हम लोगों को क्या चेक करना पड़ेगा, वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट सेम है कि नहीं. फॉर एग्जांपल हियर x कोएफिशिएंट इज 8, हियर कोएफिशिएंट ऑफ x इज 1. सेम है क्या? नहीं. सो सेम कर सकते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 8 से. इफ यू मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन 3 विद 8, तो यहाँ पे 8x मुझे मिल जाएगा एंड इक्वेशन नंबर 4 में ऑलरेडी 8x दिया हुआ है. सो दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट करके इजीली वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं. सो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाय 8. तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 3 को 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. सो मल्टीप्लाई कर लेते हैं. सो इक्वेशन 3 में x है, सो दैट विल बिकम 8x प्लस हियर इज 3y. 3y को अगर हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करेंगे सो 8 3 is 24, सो वी विल गेट 24y इक्वल्स टू हियर इज 10. 10 को भी 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो वी विल गेट 80. सो अगेन यहाँ पे एक न्यू इक्वेशन मिल गया. सो टेक इट एज इक्वेशन नंबर 5. नाउ अब मुझे क्या करना है, इक्वेशन 1 2 को हम लोगों ने थोड़ा सा चेंज किया, सो इक्वेशन 3 4 मिला. 3 को चेंज किया सो 5 मिल गया. अब इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 को मैं ध्यान से देखूंगा. सो यहाँ पे भी 8x है एंड हियर आल्सो 8x. तो हम लोग इजीली इक्वेशन 4 और 5 को सब्ट्रैक्ट करके x को एलिमिनेट कर सकते हैं. सो x को एलिमिनेट करेंगे तो वहां पे मुझे क्या पता चल जाएगा, y. एंड एक बार मुझे y का वैल्यू पता चल गया सो इजीली हम लोग किसी भी पर्टिकुलर इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके x निकाल सकते हैं. सो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम 5. सो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 4 को इक्वेशन 5 से सब्ट्रैक्ट. सो चेक करते हैं. सो दिस विल बी 8x प्लस 24y equals to 80 and here comes 8x plus y equals to 11. इक्वेशन 5 यहाँ पे आ गया, इक्वेशन 4 यहाँ पे आ गया. इन दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट. से माइनस साइन ले लिया मैंने, है कि नहीं. सो 8x प्लस में तो हो जाएगा माइनस, दिस प्लस बिकम माइनस, दिस प्लस बिकम माइनस. सो अभी यहाँ पे y माइनस, क्योंकि बेस के टर्म्स के सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे. सो दिस प्लस 8x एंड दिस माइनस 8x गेट कैंसल आउट विद ईच अदर. सो इसीलिए इसका नाम क्या है, एलिमिनेशन मेथड है. सो प्लस 24y माइनस y, 24y में से एक y चला गया तो कितना बचेगा, 23y.
80 माइनस 11, 80 में से 11 को माइनस करोगे सो यू विल गेट 69। सो ये यहाँ पे आ गया, मुझे वैल्यू किसका चाहिए, y का। सो देयरफॉर y इक्वल्स टू 69 अपॉन दिस 23, y 23 मल्टीप्लाई हो रहा है, सो यहाँ पे आके 69 से क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो देयरफॉर y इक्वल्स टू 3। सो हमने क्या किया, 69 को 23 से डिवाइड कर दिया तो हमें y का वैल्यू पता चल गया, 3 आ गया। नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन नंबर 3 एंड चेक कि हमें x कितना मिलता है। पुट राइट, सो इक्वेशन नंबर 3 लिख लेते हैं यहाँ पे। सो दिस इज x प्लस 3y इक्वल्स टू 10, यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ मैं, करेक्ट। सो x प्लस 3y इक्वल्स टू 10 ये मुझे मिला है अभी तक। तो यहाँ पे मैं वो इक्वेशन लिख देता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, y इज इक्वल्स टू 3 पुट करूंगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 10। सो देयरफॉर x प्लस 3 3 इज 9, करेक्ट, 3 3 इज 9 और ये 10 यहाँ पे आ गया, प्लस 9 यहाँ पे लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। सो दिस विल बिकम x इज इक्वल्स टू 10 minus 9, therefore x is equals to 1 है कि नहीं। तो x का वैल्यू कितना मिल गया मुझे वहां पे, 1। सो इसका साइमल्टेनियस इक्वेशन मिल गया हम लोगों को, x का भी वैल्यू पता चल गया, y का भी वैल्यू पता चल गया, तो इसका सॉल्यूशन सेट लिख लेना। सो देयरफॉर सॉल्यूशन सेट x y इक्वल्स टू 1 एंड 3 respectively। So ये हो गया सॉल्व आपका क्वेश्चन नंबर 6। Go to question number 7 and question number 7 is little bit different from the other sums. Now here just look at these equations. So in first equation 99x plus 101y equals to 499, it is given there, and in second equation 101x plus 99y equals to 501 ये दिया हुआ है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा देख के क्या पता चलता है, here coefficient of x is 99 and here coefficient of x is 101 and also here coefficient of y is 101 and here coefficient of y is 99। so यहाँ पे क्या देख के पता चलता है कि x और y के कोएफिशिएंट्स को इंटरचेंज किया गया है। so कभी भी अगर इस टाइप का पर्टिकुलर सम अगर एग्जाम में आ गया तो एक चीज हमेशा याद रखना, जहां पे भी अगर कोएफिशिएंट्स को इंटरचेंज किया जाएगा दो वेरिएबल्स के, तो इस पर्टिकुलर सम में क्या करना है, फर्स्ट इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करो। ऐड करने पे एक छोटा सा इक्वेशन मिलेगा एंड इन नेक्स्ट केस इन दोनों इक्वेशंस को क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट कर दो, सो यू विल गेट अनदर न्यू इक्वेशन। दो नए इक्वेशन जो मिलेंगे वो थोड़ा सॉल्व करने में इजी पड़ेंगे। वही हमें यहाँ पे करना है। फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे एंड इन नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट। चलिए हमेशा की तरह इस समय भी पहले हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशंस लिख लेते हैं। द गिवन इक्वेशंस आर 99x plus 101y equals to 499, this is our equation number 1, correct, and 101x plus 99y equals to 501, this is our equation number 2। इन फर्स्ट पार्ट मैंने क्या बोला हुआ है, दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है। हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे। चलिए करते हैं। इक्वेशन 1 लिख लो यहाँ पे, 99x प्लस 101y इक्वल्स टू 499, ये है हमारा इक्वेशन 1 एंड यहाँ पे हो जाएगा 101x प्लस 99y इक्वल्स टू 501। इन दोनों इक्वेशंस को क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करते समय हम लोग वहां पे साइन चेंज करते रहेंगे। 99 प्लस 101 कितना हो जाएगा, 200x
99 में 101 ऐड करेंगे सो कितना हो जाएगा 200 एंड हियर आल्सो 101 में 99 ऐड करेंगे सो अगेन 200y एंड 499 प्लस 501 ऐड करने में क्या हो जाएगा 1000 है कि नहीं। सो नाउ हियर इज 200 हियर आल्सो 200 हियर इज 1000 सो हम लोग क्या करेंगे 200 कॉमन निकाल सकते हैं सो टेकिंग 200 कॉमन हियर राइट सो 200x में से 200 बाहर आ गया तो क्या बचेगा x एंड हियर 200y में से 200 चला गया बाहर तो क्या बचेगा y और यहाँ पे हो गया 1000 सो नाउ x प्लस y ब्रैकेट में है उसके साथ 200 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई सो यहाँ पे आके 1000 से क्या हो जाएगा डिवाइड सो दिस विल बिकम x प्लस y इक्वल्स टू 1000 डिवाइडेड बाय 200 करेक्ट सो this 0 and this 0 get cancel out with each other and 2 ones are and 2 5s are so cancel हो गया 1000 से 200 correct so therefore x plus y equals to 5 is our new equation so मैंने पहले बोला था कि इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करने पे मुझे एक न्यू इक्वेशन मिलेगा so मिल गया मुझे x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 और ये छोटा सा इक्वेशन है तो इसे हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 3 नाउ इन नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या बोला था कि इन दोनों इक्वेशंस को सबट्रैक्ट भी करना है तो करते हैं मैं क्या कर रहा हूँ इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सबट्रैक्ट करूंगा सो इक्वेशन 2 ऊपर आ जाएगा सो दिस विल बिकम 101x प्लस 99y इक्वल्स टू 501 एंड यहाँ पे आ जाएगा 99x प्लस 101y इक्वल्स टू 499 क्लियर। अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है सबट्रैक्ट करना है सो -9 लेता हूँ मैं यहाँ पे अभी सबट्रैक्शन कर रहा हूँ सो बेस वाला जो टर्म है उसके सारे साइन क्या हो जाएंगे चेंज फॉर एग्जांपल दिस प्लस 99 विल बिकम माइनस प्लस विल बिकम माइनस हियर आल्सो 499 प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस नाउ टर्म्स कैंसिल नहीं हो रहे सो माइनस कर सकते प्लस कर सकते चलो देखते हैं 101 माइनस 99 101 माइनस 99 तो कितना आ जाएगा 2x clear plus 99y minus 101y now here listen plus minus minus so bigger number में से smaller number जाएगा तो 101 में से 99 गया तो क्या बचेगा मेरे पास 2 अब साइन क्या आएगा वो देख लो 99 और 101 बड़ा नंबर कौन सा है 101 के साथ साइन कौन सा है नेगेटिव ये प्लस नहीं है नेगेटिव कौन सा साइन है नेगेटिव तो आंसर किसमें आएगा माइनस में तो जो बिगर नंबर का साइन होता है वो तुम्हारे आंसर में आता है और यहाँ पे क्या आ जाएगा y now 501 minus 499 gives us 2 clear now again 2 and 2 can be taken as a common so 2 मैं कॉमन ले रहा हूँ तो यहाँ पे बचेगा x minus y equals to 2 clear अभी x minus y ब्रैकेट में है 2 मल्टीप्लाई है so यहाँ पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड so therefore x minus y equals to 1 is our another new equation clear so क्या किया देख लो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है पूरे ब्रैकेट से so यहाँ पे आके 2 से क्या हो जाएगा डिवाइड एंड 2 को 2 से डिवाइड करेंगे so 1 मिलेगा क्लियर से दो नए इक्वेशन फॉर्म हो गए एंड दोनों नए इक्वेशन क्या है इजी है अभी हम लोगों ने फर्स्ट सम थर्ड सम सेम जिस मेथड से किया उस मेथड से सॉल्व करके इसको निकाल सकते हैं नाउ तो चलिए चेक कर लेते हैं यहाँ पे क्या मिला है मुझे x plus y equals to 5 and here we get x minus y equals to 1 so यहाँ पे प्लस y है यहाँ पे माइनस y है so दोनों इक्वेशंस को अगर मैं ऐड करूंगा so प्लस y और माइनस y एलिमिनेट हो जाएगा क्लियर तो हम लोग क्या करेंगे इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 को ऐड करेंगे So now here we are adding equation 3 and equation 4. So यहाँ पे आ जाएगा x plus
वाई इक्वल्स टू 5, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पे हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, ऐड करना है, सो एडिशन साइन दे दिया मैंने, सो ये एलिमिनेट हो गया, प्लस वाई माइनस वाई एलिमिनेट हो जाएगा, क्लियर। सो x प्लस एक्स गिव्स अस 2x, 5 प्लस 1 6, x तो यहाँ पे रहने देता हूँ, 2 यहाँ पे आके 6 से क्या हो जाएगा डिवाइड, राइट। So 2 1s are 2 3s are, so therefore x is equals to 3. So we got our first value, that is x is equals to 3. Again y को फाइंड आउट करना है मुझे, तो हम लोग क्या करेंगे, put this value of x is equals to 3 in equation number 3 चलेगा, और in equation number 4 also, किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके निकाल लो y का वैल्यू। सो क्या करेंगे, put x is equals to 3 in equation 3, तो हमें क्या मिलेगा, x plus y equals to 5, ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 है। अभी इन प्लेस ऑफ x मुझे क्या पुट करना है, 3, तो हो जाएगा 3 plus y equals to 5, y यहाँ पे रहने देता हूँ मैं, और ये 5 के साथ ये प्लस 3 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, सो वी गेट y equals to 5 minus 3 that is 2, so x is equals to 3 and y is equals to 3, ये मुझे वैल्यू मिल गया और ये मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना था। सो लास्ट है, देयरफॉर सॉल्यूशन सेट x y इक्वल्स टू 3 and 2 रिस्पेक्टिवली, क्लियर। एंड वन मोर थिंग, क्वेश्चन नंबर 8 इज सिमिलर टू दिस सम ओनली, वहां पे भी यही पूछा हुआ है, वहां पे भी क्या हुआ है, दो इक्वेशन दिया हुआ है एंड दोनों इक्वेशंस में जो वेरिएबल है उनके कोएफिशिएंट्स को चेंज किया गया है। सो इन दैट सम आल्सो हम आप लोग क्या कीजिए, फर्स्ट उन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए, ऐड करने पे आपको एक न्यू इक्वेशन मिलेगा एंड देन उन्हीं दो इक्वेशंस को आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे एंड आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग यू विल गेट अनदर न्यू इक्वेशन। सो दो नए इक्वेशन मिलने के बाद either उन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए या फिर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सो यू विल गेट योर वैल्यू फॉर द गिवन वेरिएबल्स।